वेलकम टू रमन पैथोलॉजी। आज जिस विषय पर चर्चा करेंगे वो है डेंगू रैपिड टेस्ट। इसमें दो बातों को समझेंगे। पहला, जो हमें रिपोर्ट मिलता है उस रिपोर्ट को समझेंगे, और दूसरा जो उसके साथ कार्ड लगा हुआ आता है रैपिड कार्ड, उसको समझेंगे। तो सबसे पहले हम रिपोर्ट को समझते हैं। जब हम किसी पैथोलॉजी में जांच कराते हैं और वहाँ से जो हमें रिपोर्ट मिलता है तो उस रिपोर्ट में 3 जांचों का उल्लेख होता है। पहला होता है NS1, दूसरा IgM और तीसरा IgG। इन तीनों के बारे में हम लोग बारी बारी से चर्चा करेंगे। तो NS1 को हम देखते हैं। NS1 का फुल फॉर्म जो है वो नॉन स्ट्रक्चर प्रोटीन 1 होता है, और यह इन्फेक्शन का स्टार्टिंग पीरियड होता है, और यह 9 दिनों तक रिएक्टिव आ सकता है, और यह एक एंटीजन टेस्ट है, जबकि IgM और IgG एंटीबॉडी टेस्ट है। इस बात को हम लोगों को समझना होगा। अब देखते हैं IgM जो एंटीबॉडी है वह हमारे शरीर में इन्फेक्शन के 5 दिन के बाद बनता है, और यह कुछ दिनों तक रहता है। इसके बाद देखते हैं IgG भी पास्ट इन्फेक्शन को दर्शाता है। जब IgG भी रिएक्टिव होता है, इसका मतलब है कि हमें इन्फेक्शन कुछ दिन पहले लग चुका है, और यह 14 दिन के बाद IgG बनता है। अब स्पष्ट हो गया है कि जब हमें NS1 रिएक्टिव बताया जाएगा तो इसका मतलब है कि इन्फेक्शन स्टार्टिंग पीरियड में है। यदि IgM बताया जाता है कि रिएक्टिव है तो इसका मतलब है कि इन्फेक्शन 5-6 दिन पहले लग चुका है, और IgG रिएक्टिव बताया जाएगा, इसका मतलब ये हुआ कि इन्फेक्शन हमें कम से कम 2 सप्ताह पहले लग चुका है। अब हम लोग कार्ड को समझते हैं। कार्ड में कैसे हम लोग समझेंगे कि कौन सा एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्टिव है या नॉन रिएक्टिव है। हम लोगों को जो रिपोर्ट मिलेगा उस रिपोर्ट में अनुमानतः इसी ढंग का कार्ड लगा होगा, जिसमें 2 कार्ड होंगे, एक NS1 का और दूसरा IgM और IgG। तो इस कार्ड में ध्यान से देखेंगे तो एक तरफ C लिखा हुआ है, इसका मतलब होता है कंट्रोल जोन, और दूसरी तरफ T लिखा है, इसका मतलब है टेस्ट जोन। एक साइड में विंडो बना है जहां हम सीरम या प्लाज्मा को डालेंगे। सीरम या प्लाज्मा डालने के बाद 20 मिनट के अंदर हमें रीडिंग लेना होता है। 20 मिनट के अंदर यह देखना होगा कि एक रेड लाइन की जो लकीर बनेगी वो कहाँ बन रही है, टेस्ट लाइन पे बन रही है या कंट्रोल लाइन पे बन रही है। यदि केवल कंट्रोल लाइन पे लाइन बनती है और टेस्ट लाइन पे नहीं कुछ बनती है तो इसका मतलब हुआ कि NS1 नॉन रिएक्टिव है। दूसरी तरफ देखेंगे, यदि मान लिया जाए कि कंट्रोल लाइन ही बना और टेस्ट लाइन ही बना तो इसका मतलब है कि NS1 रिएक्टिव है। दूसरे कार्ड में देखें हम लोग, यदि दूसरे कार्ड में भी सेम प्रोसेस अपनाएंगे और ये देखेंगे कंट्रोल लाइन आया, M और G ब्लैंक है, इसका मतलब है कि IgM और IgG नॉन रिएक्टिव है। यदि IgM में लकीर होती है तो इसका मतलब है कि IgM रिएक्टिव है, और यदि IgG में लकीर होती है तो इसका मतलब ये होता है कि IgG रिएक्टिव है। और यदि दोनों में M और G दोनों में लकीर आती है, साथ साथ कंट्रोल लाइन में भी लकीर है, तो इसका मतलब ये हुआ कि हमें IgM और IgG दोनों रिएक्टिव है। इस टेस्ट को करते समय 2-3 बातों को ध्यान में रखना होगा। पहला, कि जब हम NS1 का टेस्ट करेंगे तो इसमें केवल सीरम डालेंगे, वो भी 70 माइक्रोलीटर। जब दूसरे कार्ड को टेस्ट करेंगे, IgM और IgG को टेस्ट करेंगे, तो उसमें देखेंगे तो उसमें हम लोग 10 माइक्रोलीटर सीरम डालेंगे और 2 बूंद बफर इस विंडो में डालेंगे। दूसरी बात पर ध्यान देना है कि कार्ड में हमेशा कंट्रोल लाइन पर ध्यान देना होगा। यदि कंट्रोल लाइन नहीं आता है, इसका मतलब यह कार्ड इनवैलिड है। और सबसे प्रमुख बात यह है कि इस कार्ड को रीड हमेशा विदिन 20 मिनट्स में करेंगे। आफ्टर 20 मिनट्स इसको रीड नहीं करना है। आज जितनी बातें हम लोगों ने सीखी उसका निचोड़ यही आता है कि NS1 रिएक्टिव, IgM नॉन रिएक्टिव,
IgG नॉन रिएक्टिव हो तो इसका मतलब ये हुआ कि ये अर्ली इन्फेक्शन है, अर्थात ये 5 दिन के अंदर का इन्फेक्शन है। सेकेंड हम देखते हैं NS1 रिएक्टिव है, IgM रिएक्टिव है और IgG नॉन रिएक्टिव है, तो इसका मतलब ये है कि मिल्ड इन्फेक्शन है, अर्थात ये 5 से 9 दिन के अंदर का इन्फेक्शन है। और अगला देखें NS1 रिएक्टिव, IgM रिएक्टिव और IgG रिएक्टिव, अर्थात तीनों यदि रिएक्टिव है तो इसका मतलब ये हुआ कि री इन्फेक्शन लगा हुआ है, अर्थात पहले इनको इन्फेक्शन था और वो इन्फेक्शन ठीक नहीं हुआ हो या ठीक होने के बाद पुनः इन्फेक्शन लग गया है। चौथा देखते हैं NS1 नॉन रिएक्टिव, IgM नॉन रिएक्टिव, IgG नॉन रिएक्टिव, अर्थात ये तीनों नॉन रिएक्टिव है, इसका मतलब डेंगू इन्फेक्शन नहीं है। लास्ट में देखते हैं NS1 नॉन रिएक्टिव है, IgM नॉन रिएक्टिव है, IgG रिएक्टिव है। अंत में ये IgG रिएक्टिव है, इसका मतलब ये हुआ कि वर्तमान में ये मरीज ठीक है, पास्ट में कभी इसको इन्फेक्शन लगा था। आज के वीडियो में हम लोगों ने कार्ड को रीड करना सीख लिया। उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। यदि वीडियो आपको पसंद आई है शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।